अब रहा मौजू मेरी और रसूल की तस्वीर का, तो फॉरेन मिनिस्ट्री के साबुनची के जरिए मेरी शिनाख्त के जायजे का मसला यहाँ से शुरू होता है। कासिमी ये मुल्क के मशरिक में शरीफ की सिक्योरिटी फराहम करता था, और जैसा कि हमारे सबूतों से पता चलता है, ऐसे आदमी के लिए काम करता था जो कि बराहे रास्त तौर पर MI6 का कारिंदा था। जब शरीफ मुल्क के मशरिक में वाक़े अपने घर को धमाके से उड़ाने के बाद अफगानिस्तान भाग गया, तो इस कासमी ने मेरी और रसूल की उस वक्त तस्वीर उतार ली जब हम लोग धमाके की जगह का जायजा लेने में मसरूफ थे, और फिर इसने तस्वीरों को ईमेल के जरिए लंदन भेज दिया। हमने इन तस्वीरों की इरसाली का मरकज ढूंढा और इस ग्राफ तक पहुंचे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुल्क के मशरकी हिस्से से लंदन के लिए भेजी गईं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जिसने इन तस्वीरों को लिया था उसने उन्हें फिर से अफगानिस्तान के लिए भेज दिया, और हमने पता लगाया कि ये मेल इब्राहिम शरीफ से ताल्लुक रखता था, और शरीफ ने भी इन तस्वीरों को तेहरान में मौजूद सादिया आमिर को भेज दिया ताकि इस जरिए से मेरी शिनाख्त हासिल हो सके। लेकिन पहलू ये है कि सादिया आमिर ने मेरी बीवी का नाम और ओहदा कैसे मालूम किया, इसकी मालूमात अभी तक हासिल नहीं हो सकी है। लेकिन अब जबकि हम शरीफ को अफगानिस्तान से लाने में कामयाब हो गए हैं और हम कासिमी को भी पकड़ चुके हैं, तो शायद अब ये इम्कान है कि MI6 ने मुझ तक पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाया था उसका पता लगा के नाकाम कर सके। अब से दोनों मुल्जमीन और उनसे मुताल्लिक रिपोर्टें जनाब शहीदी को दे दी हैं, उनके इख्तियार में है अब से। अच्छा था, शाबाश, बहुत खूब। अफगानिस्तान से इब्राहिम शरीफ की गिरफ्तारी और उसे वहां से लेकर ईरान आना बहुत बड़ा कारनामा था, शाबाश। इसी तरह मुल्क के मशरिक में उसके फैले हुए जाल का ख़त्म करना भी बहुत बड़ा कारनामा था। बस इतना ख्याल रखना होगा कि MI6 अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ हमारे काम के बारे में कुछ न जान पाए, इस बात का बिल्कुल पता न लग पाए कि अभी अफगान इंटेलिजेंस की तहवील में जो आदमी है वो हकीकी इब्राहिम शरीफ नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह से हम बड़े इत्मीनान से शरीफ से इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई पूरी कर सकते हैं, और हमें कुछ ऐसा करना होगा कि MI6 शरीफ को भूल जाए और उसका ख्याल दिल से निकाल दें और उस पर तवज्जो न दे। सही है। अहम पहलू यह है कि अब हमें इंतजार करना होगा कि इस धोखे और फरेब का कि जिसे हमने सादिया के जरिए वो हार्ड डिस्क जो शरीफ को पहुंचाई है और उसने शार्लोट को भेजी है, इस पर MI6 का रद्द अमल क्या होता है। हाँ, अच्छी बात है, तो हम इंतजार करेंगे। हॉल, हाँ बोलो। क्या मेरा एक काम कर सकते हो? क्या है? ये उन अंग्रेज लोगों की लिस्ट है जो ईरान में दफन हैं। उनके दफन की लिस्ट चाहिए, अलबत्ता इंडियंस को छोड़कर। और इस काम की तुम्हें जल्दी भी होगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। शुक्रिया। जनाब बस एक मिनट इजाजत दे मुझे। ये दो लोग इब्राहिम शरीफ के असली एजेंट थे जिन्हें हमने पकड़ लिया। और भी 4 मुल्जिमीन हैं जिन्हें हमारे सूबाई लोग गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें तेहरान भेज देंगे। अच्छा है, अब शहीदी साहब की बारी है। रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार करो, मैं भेज दूंगा। जनाब ऐसा ना कहें, रिपोर्ट तैयार है। दाऊद, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी एक्टिविटी काफी बढ़ गई है। मिलके काम किया है? नहीं जनाब, ये पूरा काम दाऊद ने किया। मेहनत सईद साहब ने। अगर ये इसरार कर रहे हैं तो ठीक है। मैं मजाक कर रहा। नहीं, अच्छा है। मैं लिख दूंगा कि तुम दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। एक दिन ये दफ्तर के काम आएगी, इसलिए कि इसमें काफी अहम चीजें हैं। माफ कीजिएगा जनाब, लंदन से एक फाइल आई है, क्या अभी देखना चाहेंगे? क्या है? हिसाम ने एक वीडियो भेजी है। हाँ, लगाओ। माफ कीजिएगा। रसूल, तुम्हें नींद अच्छे से आती है? शायद, लेकिन क्यों? शायद का क्या मतलब? कल रात कितने घंटे सोए? कल रात जनाब तकरीबन 3 घंटे सोया। नहीं, 3 घंटे तो बहुत ही कम है। ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि कम से कम 4.5 घंटे की नींद ले सको। 4.5 घंटे? हाँ, 4.5 घंटे। ठीक है जनाब। दरअसल मेरा काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए जब तक कोई मदद के लिए नहीं आता मैं मसरूफ़ ही रहता हूँ। अब जब काम कम होगा तभी मुझे मौका मिलेगा। नहीं ना, सुनो, आदमी को तब फुर्सत मिल सकती है जब उसके हाथ में पड़ा हुआ काम पूरा हो जाए, और जिस आदमी की नींद न पूरी हुई हो वो फाइलों को पूरा नहीं कर सकता। सही कह रहा हूं ना? जी जनाब। जाओ, सो जाओ।
दाऊद जरा वो रिमोट देना मुझे। शुक्रिया। यहाँ पर रुको जरा। डेविड वेल्स, तेहरान में इंग्लैंड एम्बेसी के वीजा का इंचार्ज। जी, कहाँ है ये लंदन में वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है। बहुत दिलचस्प है। गुलाम रजा रहमानी और डेविड वेल्स लंदन के स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में। करीम कासमी से इन्वेस्टिगेशन की ये पहली कार्रवाई है। कासमी साहब, आपकी तमाम बातें वीडियो के जरिए रिकॉर्ड होंगी। आपकी हर कोशिश और हरकत को रिकॉर्ड किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश किया जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई आपको या फिर से बोलूं? जनाब, बता दूं मैं आपको, मैं 8वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ा हूं और जो बात आप कर रहे हैं वो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आप मेरी बात समझे या मैं फिर से दोहराऊं? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं जानता ही नहीं था कि कोई गलत काम कर रहा हूं मैं। आप अपना पूरा तारुफ पेश करें। जी, बहुत अच्छा। जी, मैं करीम कासमी हूँ। बाप का नाम गुलाम अली है। मेरे बाप बचपन में गुजर गए थे और सौतेले बाप ने मेरी परवरिश की है। मैंने जो गलती की है उसकी माफी चाहता हूँ। जनाब, मैंने ये गलती कर दी। आप कोशिश कीजिए कि मुझे माफ़ कर दें। आप एक बार मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आइंदा से मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। 1982। पेशा। जनाब, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको यकीन हो जाए कि मैं शर्मिंदा हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूं। शुरू से बताएं। शुरू से क्या? जो भी हो। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप आगे क्या कब पूछना से चाहते शुरू हैं। हुआ, सब कुछ पूरा बताएं। मैंने एक गलती की है। एक पड़ोसी का घर धमाके से उड़ गया और मैंने वहां जाकर उसकी तस्वीर उतार ली। बस यही। मैं इसकी 1000 बार माफी मांग चुका हूँ। बस यही? हाँ, यही। पड़ोसी पे क्यों नजर रखी थी? जनाब, बस ऐसे ही। मैं हमेशा पड़ोस पर ध्यान देता रहता हूँ कि कौन आता है कौन जाता है, ये सोच के कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। ये तस्वीरें आप किनको भेजते थे? एक सैटेलाइट चैनल के लिए जिसका नंबर मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि उनके लिए एक एजाजी रिपोर्टर बन जाऊं। इस तरह से मेरा नाम भी हो जाएगा और मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। जनाब, बहुत लोग ऐसा काम करते हैं। मैंने भी कुछ इसी तरह कुछ फिल्में और तस्वीरें लेकर गैर मुल्की चैनल को भेज दिया। बस मुझसे ये गलती हो गई। गलती हो गई मुझसे। जनाब करीम कासमी, आपने हिंदुस्तान की आंध्रा यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर में डिग्री ली है, तो आप जरूर जानते होंगे कि गैर कानूनी सैटेलाइट चैनलों से राब्ता रखना और उन्हें मालूमात और तस्वीरें भेजना कानूनी तौर पर जुर्म शुमार होता है और इसकी सजा मुकर्रर है। या उनका पीछा करो। ओके।
वेटर, हिसाम। जनाब मैं अपनी जगह पर पहुंच गया हूं। अच्छा, कुछ मालूमात हासिल की हैं, उनको उतार रहा हूं। इर्तिबात की वजह? आप मुतमईन हैं कि उस घर की जांच की जानी चाहिए? मैं तैयारी के साथ आया हूं। ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ मालूमात हासिल करनी है। अच्छी बात है। हिसाम, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जी। हेलो, क्या खबर? मैं बिजी हूँ। वहाँ सब ठीक है? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना वक्त है? फिलहाल कोई खबर नहीं है। ओके। चलिए। जनाब, ये है आपकी खिदमत में गुलाम रजा रहमानी की बैंक की पूरी डिटेल। कुछ अहम पहलू? अहम पहलू ये है कि उनके बैंकों का जो ट्रांजैक्शन है उनकी और उनके घर वालों की मौजूदा माली मिल्कियत से मेल नहीं खाता। एंटी करप्शन ब्यूरो वालों से पता लगाया? जी जनाब, ये आप अपने पास ही रखिए। ये खुद उनकी मिल्कियत की डिटेल है। अच्छा, उसकी मिल्कियत? जनाब वहाँ पर लिखा है। ये सब तो छोटी मोटी जायदाद हैं, बाकी कहाँ है? तो जनाब वो नीचे वाले सफ़े पर है। उनका, उनके बच्चों और उनकी बीवी की सबकी डिटेल है वहाँ। वाह वाह, क्या मेहरबान शरीक हयात है और कितना फिदाकार बाप है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि इनकी सिर्फ एक मिल्कियत जो कि मैदान तजरीश के आसपास है, जो कि इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के लोगों ने पता किया है, इन्हें शुजाइयान ब्रदर्स ने तोहफे में दिया है। सिर्फ तोहफे में? जी हाँ। इस आदमी की ख्वाहिशें कितनी कम थी। ये सब तो अभी रहमानी के इक्तसादी केस की फाइल जी है। जनाब, सिक्योरिटी का मामला तो अलग ही है। अगर शुरू से ही इन कामों की रोकथाम की गई होती तो कभी भी ऐसा ना होता। सही कह रहे हैं आप। वो दौलत और जायदाद किसकी थी? लोगों का माल है। मैडम आप हमारे साथ चलिए। उठिए। शरीफ को गिरफ्तार कराने के सिलसिले में आपका साथ देने के लिए शुक्रिया। आपके इस काम से जज साहब जरूर मुतासिर होंगे और हम भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जरूर जिक्र करेंगे कि इस केस में आपकी मदद से शरीफ को गिरफ्तार करने में हमको मदद मिली और काम आसान हो गया। यानी आप मुझे छोड़ देंगे? जज साहब क्या हुक्म जारी करते हैं ये मैं अभी बता नहीं सकता। आप ही ने तो कहा ना कि मैंने इब्राहिम शरीफ को पकड़वाने में अहम रोल अदा किया है। हमें आपके काम की अहमियत का पता है। आपने हमारी तो मदद की ही, साथ में अपनी भी मदद की और आपके लिए जो हुक्म जारी होगा उसमें भी मदद मिलेगी। क्या फायदा? क्या फायदा अगर आप हमें छोड़ेंगे नहीं? उसका क्या फायदा? मोहतरमा सादिया, आप इस सिलसिले में इतना बुरा क्यों सोच रही? आप पर लगाया गया इल्जाम संगीन है। अहम मालूमात का ट्रांसफर करना दहशतगर्दी है मोहतरमा, दहशतगर्दी। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के घर में घुसना और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर की बाइक में जीपीएस लगाना, ये सब क्या है? इब्राहिम ने मुझे मजबूर किया था।
आप जानते हैं ना कि मेरी सारा जो कि मेरी दौलत है वो उसके पास थी। अगर उसने मुझे मजबूर ना किया होता, मुझसे ना चाहा होता, तो मैंने ये काम नहीं किया होता। काश आप शुरू में ही आके हमको ये सब बता देती। उस वक्त हम ये सब कुछ होने से रोक लेते और आपकी बेटी को भी शरीफ से छुड़ा लेते। मैं उससे डरती थी। उसने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो पूरी जिंदगी अपनी सारा से नहीं मिल पाऊंगी। कहता था क्योंकि तुम्हारा शौहर पहले स्मगलर था, अगर किसी भी तरह तुम पकड़ी जाती हो तो उसकी जगह तुम्हें सजा मिलेगी, यहाँ तक कि सारा को भी सजा मिल सकती है। बताइए अब आगे क्या होगा मेरा? कानून के बारे में जो मुझे जानकारी है, ये कह सकता हूं कि आपकी सजा में कमी की जा सकती है, लेकिन ये कि कितना और कैसे ये मैं नहीं जानता। ये तो उस जज पर है जो अपने हिसाब से आपके केस का फैसला करेगा। ये लीजिए, ये रहे गुलाम रजा रहमानी के मेजबान। अरे ये तो मुर्तजा तेहरानची है। हाँ, ये गुलाम रजा रहमानी के पुराने दोस्तों में से है, लंदन में रहते हैं अभी। माइकल वाले केस में भी ये शामिल था। मुझे लगता है इसका डेटा होना चाहिए। हाँ है, इनके टेलीफोन की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग आर्काइव में मौजूद है। तो हल हो गया फिर। ये हल वाला जुमला जो है किसी इंटेलिजेंस के आदमी की जुबान पर आने वाला सबसे खतरनाक जुमला है। क्यों जनाब? क्यों? जब तुम ये महसूस करो कि किसी केस या किसी फाइल पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ तुम्हें नुकसान हो सकता है। जी ठीक है ना मैंने? जी 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 जनाब। ये अहमियत नहीं रखता कि सामने वाला कौन है या क्या अहमियत रखता है। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि उस पर पूरी तरह से ध्यान रहे और उस पर कंट्रोल बना रहे। समझ गए? देखो उसे। ओ मेरे खुदा, ये फिर वही बोल रहा है। माफ करना, आखिर मैं ये समझ समझता गया। क्यों ठीक नहीं? है। हाँ रसूल, जी। मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। इस आदमी के बारे में जो भी पता लगे मुझे बताना। ठीक है। हल है? अरे रसूल, हाँ बोलो। ये मेरे लिए भेज दोगे? जाओ, हल हो जाएगा। जी जनाब। ठीक है, ठीक है, जरूर। तशरीफ ले जाएं। आइए। शुक्रिया। हाजी साहब सलाम। अलैकुम सलाम। मुखलिस हूँ। खुश आमदीद। आपकी मेहरबानी। ठीक हो? जी खुदा का शुक्र है। बैठो। नहीं हाजी साहब, मुझे बैठने की आदत नहीं है, आप तशरीफ रखिए। ये जमाना तुम जैसे नौजवानों का है। जब कोई तुम जैसे नौजवानों को देखता है तो मुस्तकबिल खुशाइंद नजर आना आपकी लगता मेहरबानी हाजी साहब, खुदा हमें इसकी लियाकत दे। है और बहुत ही अच्छे से है। बताओ, मैं तुम्हारी खिदमत में हूँ, क्या बात है? हाजी साहब, अब्दी साहब ने आपको सलाम कहला भेजा है। सलामत और रहें। मुझसे कहा है कि मैं खुद जाकर आपसे गुलाम रजा रहमानी के केस के बारे में बात करूं। क्या कोई नई बात हुई है? ये केस तो जिस तरह से चलना चाहिए अच्छे से चल रहा है, फिर क्या बात हो गई? जनाब, इस बात को देखते हुए कि इस केस के सिलसिले में इधर उधर से लोग हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और इसीलिए अब्दी साहब ने कहा है कि आप जाती तौर पर इस केस में दिलचस्पी लें। इस सिलसिले में कोई गलती हो गई है क्या जो तुम्हारे दफ्तर को फिक्र हो गई है? आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं जनाब, लेकिन रहमानी के पीछे जो लोग हैं वो रिश्वत सतानी के इस सिलसिले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी चालाकी से केस का रुख मोड़ दें और इस केस को सलामती और इक्तिसादी मसले से हटाकर सियासी रुख दे दें। और तुम लोग सोचते हो कि वो लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा हाजी साहब, लेकिन इस केस की हसासियत और अहमियत को देखते हुए तशवीश तो पाई जाती है हाजी साहब, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि ये लोग हर तरीके की शैतानत कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी है जनाब, इस आदमी की रिश्तेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी परेशानी और तशवीश को समझता हूँ और तुम्हें हक भी देता हूँ, लेकिन बिल्कुल इत्मीनान रखो, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि इस गुलाम रजा रहमानी की रिश्तेदारी किससे है। तुम मेरी पूरी हिमायत
और अपनी कोशिश और हिम्मत से इस केस को जारी रखो, बिल्कुल पीछे मत हटो और किसी चीज को लेकर फिक्र भी ना करो। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, इजाजत दीजिए। मेरा सलाम अब्दी साहब को भी बोल देना। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इब्राहिम शरीफ साहब, आपकी हर हरकत और गुफ्तगू को फरामाज आवाज थोड़ी बढ़ाओ। जी ठीक है। और जरूरत पड़ने पर अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। समझे या दोहराऊं? ऊंची आवाज में बात करें। जी हाँ। इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है? जी। अच्छी बात है। आप अपना पूरा तारुफ पेश करें।
मुतमईन है कि रमानी का कोई वारिस नहीं है? यस डेफिनेटली। कह रहे हैं मुतमईन हो। इनसे पूछो कि मैं कैसे ये साबित कर सकता हूँ कि मैं फ्रेडरिक रमानी का वारिस हूँ और जायदाद मुझे मिल सकती है। मेक्सिको गवर्नमेंट को ये कैसे साबित किया जा सकता है कि रमानी फेडरिक के रिश्तेदारों में से है? This is your job. I can just tell you you will inherit everything if you could prove you are related to him by blood. इनका ये कहना है कि आपकी प्रॉब्लम है ये आप जानें। अगर आपने ये साबित कर दिया कि पेड्रिक के रिश्तेदारों में से हैं, तो उसकी पूरी दौलत आपकी होगी। इनसे पूछो कि मिल्कियत कितनी है, कितना नकद की सूरत में है, कितना जायदाद की सूरत में है, कैसे है। पेड्रिक की पूरी मिल्कियत कितनी है, नकद या जायदाद की सूरत में? Frederick has 25 million US dollars in his bank accounts and about 100 million US dollars stocks and properties. और $100 मिलियन की जायदाद है। अच्छा, एडवर्ड, अभी ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। समझ गया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके, बाय। रसूल, इसका नॉइज थोड़ा हटा सकते हो क्या? ठीक है, देखता हूँ। थोड़ी आवाज और साफ करो। थोड़ी आवाज और बढ़ाओ। इनसे पूछो कि मैं कैसे ये साबित कर सकता हूँ कि मैं फ्रेडरिक रमानी का वारिस हूँ और जायदाद मुझे मिल सकती है। मेक्सिको गवर्नमेंट को ये कैसे साबित किया जा सकता है कि रमानी फेडरिक के रिश्तेदारों में से है? If you could prove you are related to him by blood. Frederick has 25 million US dollars in his bank accounts and about 100. इनका ये कहना है कि आपकी प्रॉब्लम है ये आप जानें। 100 मिलियन? खावियर ग्वारदादो की जरा डिटेल तो निकालो। ठीक है, नहीं कर सकता मैं, उसकी डिटेल नहीं है मेरे पास। होटल में उसने जो डिटेल दी है हिसाब ने हैक किया है, उस फोल्डर में देखो। ठीक है। ये रहा खावियर ग्वारदादो। क्या पेशा है? 4 लॉटरी की कंपनी, वो भी इतनी बड़ी। ये काम तुम ही कर पाओगे फरशीद। जाओ देखो क्या डिटेल निकाल सकते हो। जी। हमें ये देखना होगा कि रहमानी ने लंदन में इन लोगों से राब्ता किस तरह से बरकरार किया। तुम अपना ध्यान सिर्फ वेल्श पर ही रखना, इनके ताल्लुकात का पता करो, बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि आदमी बहुत ही अहम होगा। हो सकता है कि ऐसा ही हो। अच्छा रसूल जी, इन तमाम फिल्मों और मालूमात को यकजा करो। मैं इंतजार करूंगा, मीटिंग में जाना है मुझे। ठीक है। वक्त बहुत कम है। ठीक है जी ठीक है। दोस्तों देखो, इस केस में हमारा बहुत ही अहम लोगों से सामना है। हमें बारीक बीनी से जायजा लेना होगा। डेविड वेल्स, खावियर ग्वारदादो,
फेडरिक रमानी और सबसे अहम गुलाम रजा रहमानी है। तुम्हें अच्छे से देखना होगा, पता लगाना होगा कि ये लोग एक दूसरे से कब, कैसे और कहाँ जुड़े। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, जरूर। अच्छा दोस्तों, गुलाम रजा रहमानी का केस अब नए मरहले में दाखिल हो गया है। हमारे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। तुम सब फर्द फर्द से चाहता हूं कि अगर कोई राय है या तुम्हारे पास कोई नई रिपोर्ट है तो बता दो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मोहम्मद किसी अहम नतीजे पर पहुंचे हैं। बताओ मोहम्मद। जी, गुलाम रजा रहमानी एक बड़े हुकूमती जिम्मेदार का चचाजाद है, जो कि किसी के लिए भी इम्कान की फराहमी का बड़ा जरिया साबित हो सकता है, और इसका गुलाम रजा रहमानी भरपूर फायदा उठा रहा है। ये कि इनके रिश्तेदार को इनकी गलतियों की कितनी खबर है, इसमें बहस की गुंजाइश है। एक वक्त वो भी था जब इनके तरफदार मुखालिफों पर इल्जाम लगाते थे कि गुलाम रजा की शख्सियत को बिगाड़ कर अमली तौर पर उनके चचाजाद की मुखालफत की जा रही है। लेकिन हमने जब सिक्योरिटी की हैसियत से उनको बहुत सारे सबूत दिए और साबित भी किया, तो उनका रवैया बहुत ही सख्त था। तो हम पर उन्होंने साजिश रचने का इल्जाम लगाया कि हम उनके और उनके सियासी हलीफों के खिलाफ काम कर रहे हैं। फिर हम अमली तौर पर यह समझे कि खानदान उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। अच्छी बात यह रही कि इलेक्शन में उनके कामयाब होने से पहले ही गुलाम रजा रहमानी पर हमारी नजर थी। खास तौर पर MI6 में हमारे एजेंट ने खबर दी थी कि इस आदमी को नजर में रखा गया है, और हम ये जानते थे कि इन्होंने गुलाम रजा रहमानी को परख लिया है और वो इन्हें अपना मुहरा बनाना चाहते हैं। हमारी तहकीकात से पता चलता है कि बरतानिया के सिफारत खाने से गुलाम रजा रहमानी ने इकामती परमिट तलब किया था, और ये इत्तेफाक अमेरिका में इनकी बेटी फरीबा के 9 साल पूरे होने के साथ रूनुमा हुआ, और आखिरकार उनकी इस दरखास्त को सामर्स की मुआफिकत के जरिए मान लिया गया। आप इस पर तवज्जो दें। जी हाँ, उनके चचाजाद के वजीर बनने के बाद गुलाम रजा रहमानी को उनका सलाहकार मुअय्यन किया गया। अब्दी साहब, जबकि आपने उनके साथ एक तवील गुफ्तगू और मुफस्सल रिपोर्ट के जरिए ये समझाने की कोशिश की थी कि उनके और मुल्क के मसलियत में नहीं है कि उनके चचाजाद को मुल्क का हसास और अहम ओहदा सौंपा जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमारी नसीहत को अनसुना करते हुए गुलाम रजा को सलाहकार की हैसियत से मुज़ाकरात की कुछ नशिस्तों में शरीक होने की इजाजत। ये आखिरी हद है। जी, 8 महीने पहले गुलाम रजा रहमानी ने बहरूज सादकी नामी आदमी के साथ मिलकर तेहरान में एक्सचेंज की एक कंपनी खोली, जिसको सादकी पार्टनर्स की एक्सचेंज कंपनी का नाम दिया गया। ये कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी तफसील बाद में बताई जाएगी। सईद, गुलाम रजा रहमानी 8 दिन पहले लंदन पहुंचा और वहां उसने न्यूयॉर्क की कड़ी के एक रुकन मुर्तजा तेहरानची के घर में उससे मुलाकात की। मुज़ाकरात की टीम में शामिल एक शख्स ने दूसरे दिन 12:30 बजे लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में डेविड वेल्स से मुलाकात की, जिसकी रिपोर्ट लंदन में हमारे एजेंट ने हमारे लिए इरसाल की है, जो आपके सामने पेश है। डेविड वेल्स को अमली तौर पर और सिक्योरिटी के लिहाज से गुलाम रजा रहमानी का ऑफिसर गाइड होना चाहिए, और उस एक्सचेंज में रहमानी और सादकी की पार्टनरशिप देखते हुए हम किसी बड़े माली हादसे के मुंतजर थे, जो कि लंदन और तेहरान में अंजाम पाता। इस सिलसिले में हमारे पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले गुलाम रजा रहमानी और उसकी बेटी फरीबा ने इस आदमी से मुलाकात की, जो कि खाबियर ग्वारदादो है। फरशीद, खाबियर ग्वारदादो मैक्सिक का बाशिंदा है। जनूबी अमेरिका में कुंकाफ नाम से मशहूर फुटबॉल टीमों के मुकाबले पर शर्तबंदी लगाने वाली 4 वेबसाइट्स का मालिक है। हिसाम ने लंदन से हमें ये फिल्म भेजने में कामयाबी हासिल की है। How much is it in total? Is it in cash or just rentals? Frederick has $25 million in his bank account. He allows $100 million stocks and rentals. जी, तो हमें ये पता चला कि गुलाम रजा रहमानी फेडरिक रमानी नामी एक मिस्री ताजिर की जायदाद पर कब्जा करना चाहता है।
यह आदमी हाल ही में मैक्सिको में दुनिया से चल बसा है। इसका कोई वारिस नहीं है। इत्तेफाक की बात है कि रहमानी और उसके फैमिली नामों में बहुत मुमासिलत पाई जाती है। रहमानी रमानी। अमेरिका में फरीबा के अकाउंट की वजह से गुलाम रजा रहमानी ये कोशिश कर रहा है कि वो उसकी बेटी की नौकरी इंग्लैंड के बैंक में लगवा दे, और चूंकि मैक्सिको में रमानी की पूरी दौलत जर्मनी के डॉइचले बैंक ने मुंजमद कर रखी है, इसलिए रहमानी ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बेटी को लंदन में इसी बैंक के शोबे में नौकरी दिलवा दे। अच्छा तो यहाँ तक कोई सवाल नहीं? जनाब, मुझे एक सवाल पूछना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस केस में खाबियर ग्वारदादो का क्या रोल हो सकता है? बहुत उलझा हुआ नहीं है दाऊद। हमारे नताइज ये कहते हैं कि फेडरिक रमानी अपनी जुए वाली लॉटरी की वेबसाइट की वजह से बहुत ही मशहूर आदमी था और वो बेशुमार दौलत का मालिक था, और रमानी और रहमानी के नाम की मुशाबहत की वजह से गुलाम रजा को इस काम के लिए तैयार किया गया। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ग्वारदादो का रहमानी से क्या राबिता हो सकता है? स्विट्जरलैंड में मुकीम एक ईरानी ताजिर ने, जिसका नाम तकल्लुमी था, सालिसी निभाई। लेकिन एक बड़ा सवाल रह जाता है। जी, गुलाम रजा रहमानी MI6 की मदद लिए बगैर फेडरिक रमानी की दौलत पर किसी भी हालत में कब्जा नहीं कर सकता है। दर हकीकत यूं कहा जाए कि सिर्फ MI6 ही है जो इस तरह के दस्तावेज मुहैया करा सकती है जिससे ये साबित हो सके कि रहमानी ही दरअसल रमानी का असली वारिस है। अब आप लोग मुझे बताएं, काम में किधर गड़बड़ हो रही है? ये कि MI6 गुलाम रजा रहमानी की इस दरखास्त पर, जिससे ये साबित हो कि रहमानी ही रमानी का असली वारिस है, क्यों इस तरह की मदद करने को तैयार है? हाँ,